इसमें एक मैग्नेट को रख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ना। और ये कौन सा पोल हो गया? इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस दोनों के बीच का कोण जो है ये वाला, ये जो दोनों पोल के बीच का कोण है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इस डायरेक्शन में इसका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस दोनों का बीच का जो कोण हुआ उसको हम लोग कैसा मान लिए? ऐसा मान लिए। किसके किसके बीच का कोण? ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट यम वेक्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे इस पर नॉर्थ पोल पर बल, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, फोर्स ऑन एन पोल, नॉर्थ पोल। तो F बराबर कितना आ गया, या F1 नाम दे दीजिए। क्या लगेगा? यम और पोल स्ट्रेंथ गुना मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? तो नॉर्थ पोल पर लगेगा। फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है? ये हो गया। तो इसको लिखेंगे फोर्स वाला, तो यहां पर लिख सकते हैं F1 बराबर एम बी, कौन सा डायरेक्शन में? एलोंग, एलोंग बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन के साथ। इसी तरह फोर्स ऑन कौन सा पोल? साउथ पोल। बताइए क्या हो जाएगा? F2 वेक्टर बराबर, इसमें भी एम बी ही लगाएंगे, लेकिन ये क्या कहां लगाएंगे? अपोजिट टू बी। नहीं, साउथ पोल पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। क्या चीज? सिंस क्या लिख सकते हैं? F1 और F2, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। नहीं तो नेट फोर्स F1 प्लस F2 बराबर कैसा हो जाएगा? 0। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन में कैसा है? अपोजिट है। इसी बात को वहां लिखे होंगे कि क्या चीज? हाँ, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन क्या चीज? डायरेक्शन। नहीं लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं ऐसा कि चूंकि क्या लिख सकते हैं? दो समान परिमाण और विपरीत दिशा का बल, दिशा का बल द्विध्रुव पर का बल द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगता है या लग रहा है, लग रहा है, इसलिए, इसलिए क्या चीज? ये वाला बात लिख लेंगे। बात समझ में आया? अब यहां पर लिखेंगे लेकिन, बट देयर इज क्या चीज? देयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच लंबात्मक दूरी है। सो इसलिए टॉर्क एराइज, टॉर्क एराइज, बल आघूर्ण लगेगा या लगता है। बात समझ में आ गया? अब उसको निकालने के लिए हम लोग यहां से इसको मिला देंगे। ये वाला क्या हो गया? लंबात्मक दूरी हो गया। ये वाला कौन सा दूरी हो गया? लंबात्मक दूरी हो गया। यहां पर नाम दे दिए कुछ ए। कोई दिक्कत है? डायपोल का लेंथ हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, कितना होता है? 2a। बात समझ में आया? तो ये दोनों के बीच का लंबात्मक दूरी हो गया एस। तो ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण कैसा हो जाएगा? थीटा होगा जी। अब हम लोग लगाएंगे उसी ट्रायंगल में,
कौन सा ट्रायंगल में लगा है, बोलिए। इधर लिख दे, चलो इधर लिखते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, देखो इधर फिगर में ANS, कौन सा क्या लगा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया AS और कर्ण कितना हो गया NS, नहीं तो यहां पर AS बराबर लिखेंगे तो NS कॉस NS साइन थीटा होगा। AS को बोल देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, NS का वैल्यू आ गया 2A साइन थीटा, हो गया। अब टॉर्क बराबर लगाएंगे, किसके बराबर, टॉर्क बराबर पढ़े हैं फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना पढ़े हैं, फोर्स इनटू क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू MB आया था या नहीं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2A साइन थीटा, तब B को इधर रह देने दिए M इंटू 2A और साइन थीटा, क्योंकि पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, M इंटू B पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ डायपोल मोमेंट कैपिटल M, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं M इंटू 2A को क्या कहेंगे, कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। नहीं बात समझ में आया, तो यहां पर आ जाएगा B इंटू M साइन थीटा, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टॉर्क बराबर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा M क्रॉस B, साइन थीटा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यदि कॉस थीटा रहता तो कहते क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट है। बस यही तो था।